तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नारेशन। तो नारेशन में हमने अब तक कई पार्ट्स देखे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नारेशन में हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने अब तक डिस्कस किया है वो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सेंटेंस यदि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, जो कि मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है, क्या होता है। सेकंड फ्रेंड्स, हमने आपसे बातें किया है चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टेड क्लॉज का वर्ब अर्थात टेंस कैसे चेंज करते हैं, इस पर भी हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। और आज का हमारा सेशन जो शुरू होने वाला है वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और हमारा स्टेप होता है चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, यही 4 स्टेप्स हैं जहां हमें सीखना होता है। तो हम लोगों ने अब तक 2 स्टेप्स को कवर किया है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम लोग देखने वाले हैं चेंज of other parts of speech, other parts of speech। दोस्तों, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। तो कौन ऐसे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, किसमें चेंज होता है, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात डायरेक्ट स्पीच से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए मैं स्पीच ऊपर लिख देता हूं स्पेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है फ्रेंड्स, यदि वर्ड्स शोइंग नियरनेस, ऐसे एडवर्ब्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो नियरनेस को दिखाता है, ठीक है ना, आर चेंज इनटू दी वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। मैं बोलता हूं फिर से, लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा। व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड्स शोइंग नियरनेस आर चेंज्ड into the words showing distance, अर्थात नजदीकी दिखाने वाले शब्द को हम लोग दूरी सूचक शब्द में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसी बात को आपको हिंट्स के जैसा मेंशन करता हूं। कैसे मैं मेंशन कर रहा हूं, वर्ड्स showing nearness, नियरनेस, ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। यही दोस्तों हमें समझना है। अब हम लोग एक एक करके, ये हमारा पॉइंट था, इसी चीज को हमें सीखना है। अब मैं आपको सेशन की शुरुआत कर लेता हूं। जैसे कि हमारा, यदि आप देखे होंगे, यदि हमारा सेंटेंस रहता है, शुरुआत करते हियर से यहां, तो इसका डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देयर। हम लोग हियर को किस में चेंज करते हैं, देयर में। समझ में आया फ्रेंड्स। यदि सेंटेंस हमारा क्या है, दिस, ठीक है, तो दिस को हम लोग किस में चेंज करते हैं फ्रेंड्स, दैट में।
दिस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, दैट में। तो दिस का हमारा कई कंडीशंस है, ठीक है। दिस का हमारे साथ कितने कंडीशंस है ये बताता हूं मैं आपको। दिस का हमारे पास 3 कंडीशन है फ्रेंड्स। यदि दिस हमारा डिटरमाइनर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो हम इस दिस को हम लोग द में कन्वर्ट करते हैं। यदि दिस हमारा प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स तो इस दिस को हम लोग इट में कन्वर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स दिस यदि टाइम को शो कर रहा है तो हम यहां पर फ्रेंड्स इसको चेंज करते हैं दैट में। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम किसी भी कंडीशन में फ्रेंड्स हमें सिखाया गया है हम लोग दैट में चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। और हमारा सेशन आज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो मैं बताने वाला हूं वो नॉर्मल है, आप बुक्स में पढ़े होंगे या आप और भी यूट्यूबर होंगे आपको या ट्यूटर होंगे आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन ये बातें डिस्कस नहीं की गई होगी कि क्या हम दिस को द में पढ़ते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आप पहली बार सुन रहे हैं। मैं दिखाऊंगा दिस को द में कब, इट में कब और दैट में कब। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यदि हमारे पास रहता है दैट, दिस, ठीक है, सॉरी दीज, तो हम लोग दीज को किस में कन्वर्ट करते हैं, दोज में। बहुत बढ़िया रिप्लाई आदित्य, आपका बिल्कुल सही रिप्लाई है, ठीक है ना। यदि हमारे पास रहता है हेंस, क्या रहता है फ्रेंड्स, हेंस, तो किस में हम लोग चेंज करते हैं, देंस में। किस में चेंज करते हैं, हेंस का देंस। क्लियर है, चलिए। यदि हमारे पास रहता है नाउ, एक और इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, नाउ, नाउ को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, देन में, ठीक है। चलिए, और भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और हमारे पास कैसे कैसे वर्ड्स रहते हैं, जैसे आपको हम टाइम सूचित करने वाले हैं, ठीक है। जैसे चलिए एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे लिख दे, दिखाई देगा, चलिए छोड़ तो यहाँ पे लिख देता हम। यदि फ्रेंड्स हमारे पास 10 रहता है, THUS, तो 10 को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 100 में। क्लियर रहेगा हमारा। यदि फ्रेंड्स हमारा टुडे रहता है तो टुडे को फ्रेंड्स हम लोग किस में मेंशन करते हैं, दैट डे में। किस में मेंशन करते हैं, दैट डे, याद रखेंगे फ्रेंड्स, दैट डे। यदि फ्रेंड्स हमारा हेंस रहता है, हेंस को मैंने बता दिया, देखिए हेंस का हो चुका, ठीक है। यदि हमारा टू नाइट रहता है, आपको पता है टू नाइट को हम लोग किस नाइट में मेंशन करते हैं, दैट नाइट में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जी हाँ, इस तरह से हमारे पास आपको मिलेगा। यदि फ्रेंड्स हमारे पास यदि यस टुमारो रहता है, चलिए मैं टुमारो से शुरू करता हूं। टुमारो, तो टुमारो यानी कि हमारा क्या है जी, आने वाला कल। जैसे सपोज टुडे इज 9 सितंबर, तो टुमारो क्या होगा, 10। तो हम टुमारो को फ्रेंड्स मेंशन करते हैं दी फॉलोइंग डे में। किसमें मेंशन करते हैं, दी फॉलोइंग डे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यदि हमारे पास फ्रेंड्स यस्टरडे होता, क्या होता हमारा, यस्टरडे। यस्टरडे को किस में करते हैं, चलो इस बार आप लोग बताओ। या यस्टरडे का मतलब फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टुमारो होता है फ्रेंड्स पहले, सॉरी आने वाला दिन, तो यस्टरडे का मतलब होता है जो स्पेंड। जैसे मैंने अभी बोला कि आज 9 सितंबर है फ्रेंड्स, तो कल हमारा क्या था, 8 सितंबर। तो यस्टरडे को हम जब डायरेक्ट स्पीच में मेंशन कर रहे किया रहता है, इनडायरेक्ट में हम लोग किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे फ्रेंड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा यदि लास्ट डे रहता है, चलिए आप बताओ, किसको पता है किसी को लास्ट डे को किस में मेंशन करते हैं, चलिए 2 तरीके हैं। लास्ट डे को या तो हम फ्रेंड्स द प्रीवियस डे इसको भी कह सकते हैं, द प्रीवियस डे, या फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसी को हम लोग द डे बिफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द डे बिफोर, ठीक है ना। चलिए
और हमारे पास इसी तरह से यदि लास्ट डे मेंशन किया हुआ, फ्रेंड्स यदि आपको, हाँ एक और है, सपोज आप लास्ट मंथ रहता तो डोंट गेट कंफ्यूज, लास्ट मंथ है तो हमारा क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ, ठीक है, प्रीवियस मंथ। तो यदि सपोज फ्रेंड्स अब यहां पर मंथ के जगह पर मैं मेंशन कर दिया लास्ट ईयर, ये पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला साल, तो हम फ्रेंड्स इसको मेंशन करते हैं द प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अरे वाह, ये चीजें हैं। चलिए अब यानी कि हम इस ईयर के जगह पर सपोज मैं फ्रेंड्स मैं चेंज कर देता, ठीक है। अब मैं यहां पर लास्ट के जगह पर, विजिबल है ना इस चौक से, देख लो। चलिए लास्ट यदि सपोज नाइट रहे, कोई भी फ्रेंड्स आपको दिखाई दे तो हम लोगों को सिर्फ ये टर्म हमें चेंज कर देना है, इसको भी फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे में ही कन्वर्ट करेंगे, किसमें, प्रीवियस डे में, ठीक है। चलिए जितना जल्दी हो सके एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीक चलो कर दो। तो चलिए आप, हम आई थिंक आपने नोट कर दिया होगा और डेफिनेटली तौर पर। फ्रेंड्स एक और मैं आपको बताता हूं, यदि आपका इस नाइट के जगह पर लास्ट वीक रहे, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बता रहा था आपको कि ये जो है हमारा, ये तो हमें लास्ट को सिर्फ याद करना है प्रीवियस में, और जो भी फ्रेंड्स बातें हैं वो हम लोग वैसा ही कर लेंगे। दो इंपॉर्टेंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि फ्रेंड्स हमारे पास रहता है कि नेक्स्ट मंथ रहे, ठीक है, मैं एक ही में सारा कवर कर देता हूँ, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स यदि इस तरह के, हाँ देखो 4 है, मैं अलग अलग लिखा था, मैं एक ही बार कवर कर देता हूं। तो नेक्स्ट में टी फ्रेंड्स छुटा हुआ है, चलिए मैं फिर से लिखता हूं नेक्स्ट, ठीक है, हाँ नाइट भी रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट को हम लोग मेंशन करते हैं द फॉलोइंग में, क्या करते हैं, द फॉलोइंग। फ्रेंड्स मेरा क्या था, मंथ था, तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, द फॉलोइंग डे, याद रखेंगे। हमारा दूसरा वर्ड क्या था फ्रेंड्स, डे, तो हम लोग क्या मेंशन कर लेंगे, डे मैंने मेंशन कर दिया है, मंथ, चलिए आप मंथ मेंशन करेंगे। अगला सपोज हमारा क्या था, नेक्स्ट ईयर है, तो क्या मिलेंगे, द फॉलोइंग ईयर। फ्रेंड्स आप कल्पना करो कि नेक्स्ट वीक है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, द फॉलोइंग वीक। ये आपको मैं फिर समझा देता हूं सर कैसे आपने लिखा। फ्रेंड्स यदि हमारा नेक्स्ट मंथ होगा तो हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग मंथ। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट डे होगा तो हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर होगा तो चेंज करेंगे द फॉलोइंग ईयर में। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक होगा तो हम चलेंगे द फॉलोइंग वीक में। फ्रेंड्स इतना आप समझ गए होंगे, मैं कुछ और आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब जो है हमारा सपोज 2 इंपॉर्टेंट मैं और शेयर करने वाला हूं। एक तो बहुत आसान है जो मैं आपको बता रहा, एक पहले ऐसे ही देख लो। एगो को फ्रेंड्स हम बिफोर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज यदि आपके पास 2 डेज एगो रहेगा तो 2 डेज बिफोर कर देंगे, ठीक है। 5 ईयर्स को रहेगा तो 5 ईयर्स बिफोर, यानी सिर्फ याद रखो एगो को किस में चेंज करते हैं हम लोग, बिफोर में। याद रहेगा एगो एडवर्ब को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में। बिफोर भी मेरा एडवर्ब होता है। चलिए फ्रेंड्स एक सेंटेंस यदि हमारे पास ऐसे रहे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो कोई बता सकता है क्या हो सकता है, बताओ। यदि द डे आफ्टर टुमारो, जिसको हम लोग कहते हैं परसों, देखो भाई कल तक तो मैं मेंशन नहीं कर सकता लेकिन पक्का है तुम्हारा परसों काम कर दूंगा डेफिनेटली। तो जो हमारा द डे आफ्टर टुमारो यानी कितना हुआ, 2 डेज का समय लिया। कैसे हम लोग मेंशन करते हैं, इन 2 डेज टाइम। क्या मेंशन करेंगे, इन 2 डेज टाइम, इन 2
डेज टाइम। दोस्त अब उसी तरह से कल आए हो जी पटना से? नहीं, मैं तो परसों ही आ गया था। तो फ्रेंड्स यदि हमारा ऐसे रहता है द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों बीता हुआ, अभी परसों आने वाला, अंतर समझिएगा गौर से आप, ठीक है। यदि हमारा ऐसे रहता है द डे बिफोर यस्टरडे, चलो ये भी आप ही बताओगे, सबको पता है क्या मेंशन करते हैं? 2 days, जल्दी से बताओ। चलिए फ्रेंड्स, अब हमको द डे बिफोर यस्टरडे क्या होगा आंसर? 2 days बिफोर, यानी 2 दिन पहले। हम उम्मीद था आप बता सकते हो। चलिए, तो डे आफ्टर टुमारो को फ्रेंड्स इन 2 days टाइम मेंशन करिए, 2 दिनों में, और डे बिफोर यस्टरडे यानी कल के पहले, यानी कितना दिन बैक चल रहा है? 2 दिन बैक, तो हमने चला गया 2 days बिफोर। तो हमें नहीं लगता है फ्रेंड्स दिस डे, अभी हमने बताया था दिस को किस में करते हैं? दैट में। तो दिस डे को फ्रेंड्स हम लोग दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे एक विद्यार्थी का सवाल है कि सर ये आपने छोड़ दिया। नहीं फ्रेंड्स, मैं नहीं छोड़ा हूं। दिस डे को सर आपने नहीं बताया। दिस डे को हम लोग फ्रेंड्स चेंज करते हैं दैट डे में। कोई भी सवाल छूट कर नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे हैं द इंग्लिश क्लब। चलिए दोस्तों, मैं आगे अब बढ़ूंगा, तो जल्दी से एक बार फिर से कुछ नया वर्ड है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, दिख रहा है ना सबको? चलिए जल्दी से नोट कर लो। चलिए, हो गया होगा, रहने दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल पर तो मैं बात कर रहा था बिगिनिंग में कि ये वाला हमारा हाईलाइटेड रहेगा, और बाकी हेंस का, देंस, हेंस का, दीज का, दोज, नाउ का, देन, दिस, दैट का, दैट, ये नॉर्मली है। मैं एक एक एग्जांपल कोशिश करता हूं सबसे कवर कर लूं। फटाफट मैं कवर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट का पहले ले चुके होंगे। आइए मैं सारे चीज को इरेज करता हूं, आप भी नोट कर लीजिए ना। चलिए, जो आप पढ़ रहे हो बढ़ते हैं फिलहाल आगे फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स पे। 3 एग्जाम्पल तो कंपलसरी लेंगे, दिस वाला, और बाय द चांस फ्रेंड्स कवर नहीं हुआ तो फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाले हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली सारा चीज को कवर कर लेंगे। कोशिश करते हैं आज भी कवर करने का। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों से कहता है, क्या कहता है जी? माय फ्रेंड विल leave this city tomorrow। देखो दोस्त, हमारा जो फ्रेंड है वो कल इस सिटी को क्या कर देगा? लीव कर देगा, छोड़ देगा, प्रस्थान कर देगा कहीं से। तो दोस्तों बाकी नियम कानून तो सब चलेंगे, हमारा अदर वर्ड से ही ना दिखाई दिया टुमारो, और अभी अभी दोस्तों मैंने बताया था टुमारो आने वाला, तो क्या में कन्वर्ट कर देंगे? द फॉलोइंग डे में। आइए तो पहले हम लोग चेंज कर ले इस सेड, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों से कहता है, दैट हम लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है, दैट। अब हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? ही। ये कौन सा केस है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे जाने? क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। अब ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे आप लोग, धोखा देंगे। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जरूर उठ जाएंगे तो हाथ मलेंगे। अब ऐसा नहीं कीजिए, आपको याद रखना है। माई को किस में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स? हिज में। अब आप धोखा नहीं दीजिएगा, आपको याद कर ही लेना है, आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड। अब दोस्तों विल है, हमने बता दिया है टेंसेस में विल को किस में कन्वर्ट करते हैं? वुड में। ये हम लोगों ने पढ़ा है।
और लिव मॉडल के बाद V1 फॉर्म ही होगा लिव। और दिस सिटी, तो बताओ कि दिस के बाद हमारा क्या है, नाउन है, तो यह हमारा दिस क्या बन गया, डिटरमाइनर। और जब हमारा दिस डिटरमाइनर होता है तो किसमें कन्वर्ट करते हैं, द में। याद होगा ना फ्रेंड्स, यस। यहां यदि आप दैट सिटी करते हैं तो गलत हो जाएगा, हमें क्या मेंशन करना होगा यहां पर दोस्तों, ये हमारा होगा द सिटी। अब टुमारो आपको तो याद है पहले ही, टुमारो को किसमें मैंने बताया है, द फॉलोइंग डे। तो हम तो यही आपने समझ लिया होगा, द फॉलोइंग डे आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं एक और एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। यदि हमारा सेंटेंस यहां पर चूंकि नाउन था इसलिए हम लोग डिटरमाइनर हुआ, इसको द में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल सर ऐसा बताया जाए कि जिसमें हम लोग दिस को दैट में कन्वर्ट करते, तो टाइम वाला, जैसे यदि एग्जाम्पल्स में एक दूसरा लेता हूं, ही टोल्ड मी, चलिए मैं he told me you are going there this evening, चलिए this evening, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, ठीक है फ्रेंड्स, ही टोल्ड मी यू आर गोइंग देयर दिस इवनिंग। अब चेंज करके देखो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज ऑलरेडी टोल्ड में किया हुआ है, तब इसका मतलब नहीं है कि ही सेड टू मी है, ऐसा नहीं होगा। सेड टू मी को टोल्ड में करेंगे, इसलिए हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज जैसे है हम लोग वैसा ही मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। अब हमारा क्या होगा, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो जो सेकेंड पर्सन है ना, ये बेचारा किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में। ये कौन सा केस में फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि उसके बाद फाइनाइट वर्ब है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या आता है फ्रेंड्स, आई। क्या होता है, आई। और यू के अनुसार आर लगता है प्रेजेंट में, तो आई के अनुसार पास्ट में क्या लगेगा, वॉज, ठीक है ना, आई वॉज। अब ये तो हमारा जो भी है वैसे ही मेंशन कर लेंगे, गोइंग हियर। समझ में आया, गलत हो गया फ्रेंड्स। अरे मैंने हियर को देयर बताया है, ना कि अब देयर को हियर कहेंगे। अब खाना खाते समय कोई कॉमेडी करते हंसा दिया और खाना गलती से चावल जो भी हो नाक में आ जाता है, अब इसका मतलब यह नहीं कि नाक में ठूसेंगे तो मुंह में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो रेयरली कंडीशंस में। यानी हम कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग हियर को देयर में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर को अभी किस में कन्वर्ट करेंगे, हियर में। ऐसे नहीं हो सकता है, ये नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहां को हम लोग देयर को देयर ही मेंशन करेंगे। अब हमारा जो दिस है, इस इवनिंग चूंकि नाउन को है, ठीक है, तो ये टाइम शो कर रहा है, शो कर रहा है टाइम। तो ये जो हमारा दिस है फ्रेंड्स, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इवनिंग में। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। इस इवनिंग को किस में, दिस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट में। और एक एग्जांपल और मैं लेना चाहूंगा जिसमें हम बताएंगे कि दिस को हम लोग इट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, आई थिंक नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं आपके लिए कहां पर वर्क कर लो, चलिए ये वाला इरेज कर देता हूं, ये सब आपके लिए है, आप लोग के लिए भी बच जाएगा। एक एग्जांपल, सपोज फ्रेंड्स, एक एग्जांपल पर बात करता हूं। माय टीचर सेड टू हर, मेरे सर उससे बोलते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज अ वेरी फाइन बुक, बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड, हम लोगों को पता है, क्या पता है दोस्तों,
लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो आप गो ऑन वर्किंग, आप लगातार मेहनत करें। ऑल्सो रिमेंबर अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक लुढ़कने वाले पत्थर में कभी काई नहीं लगता है। जब हम घिसेंगे हमें क्यों नहीं आएगा। नारेशन तेरी औकात कितनी है, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को बातें बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों अब हमने बताया था दिस है क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस हमारा दिस दैट दोज, ये फ्रेंड्स हमारा क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि इनके बाद नाउन आ जाए तो ये फ्रेंड्स बन जाते हैं हमारे डिटरमाइनर। जैसा कि मैंने एग्जांपल बच्चा करके रखा है, दिस के बाद नाउन आ गया तो ये डिटरमाइनर। और जब दिस दैट दिस दोज के बाद फ्रेंड्स नाउन नहीं आता है, नो नाउन, तो ये बनते हैं हमारे प्रोनाउन। एक एग्जांपल मैं छोटा देकर दिखाता हूं। जैसे यदि सेंटेंस रहता है दिस पेन इज न्यू, बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर है, तो बताओ दिस यहां पर प्रोनाउन की डिटरमाइनर, दिस इज डिटरमाइनर। लेकिन हम कहते हैं दिस इज अ न्यू पेन। अब बताओ प्रोनाउन की डिटरमाइनर प्रोनाउन। कैसे जाने सर, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। तो जब नाउन रहे तो क्या होगा डिटरमाइनर, नाउन न रहे तो प्रोनाउन। बातें आई समझ में। नाउन रहेगा दोस्तों डिटरमाइनर, नाउन नहीं रहेगा प्रोनाउन। 4 बार बकिए न, रहे तो डिटरमाइनर, न रहे तो प्रोनाउन। बातें समझ में आया। यानी रहे और न रहे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। चलिए दोस्तों आइए मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं क्या होगा। माई टीचर टोल्ड हर दैट, ठीक है। अब क्या फिर से दिस को हम दैटे करेंगे, ये दैट में हो जाएगा कंफ्यूजन, नहीं तो जो कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत परेशानी। दोस्तों अब मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा, इस दिस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इट में। कैसे जाने, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। तो जब नाउन न रहे इसका मतलब प्रोनाउन है, और दिस प्रोनाउन होता है तो किसमें होता था, यानी कि हो जाएगा दोस्तों इट, और प्रेजेंट में इज है तो क्या हो जाएगा वॉज। इट वॉज अ वेरी फाइन बुक। और चलिए तो दोस्तों ये था। अब इमेजिन करें ये दोनों सेंटेंस के भी काम मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूं। चलिए मान करके चलो, तो 1 मिनट और समय लेंगे तो फटाफट काम होगा। चलो देख लो, यदि इन दोनों सेंटेंसेस के लिए हमारे पास, ठीक है, दिस पेन इज न्यू, दिस इज अ न्यू पेन, हमारा सेंटेंस रहेगा शी सेड टू देम। मान करके चलो कि ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है। चलो इनको ठंडा लग रही है, धीरे धीरे ठंड आएगी अगले मंथ से में भी। तो अब हमारे पास जो होगा दोस्तों शी सेड टू देम, अब हमने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, ये बन गया रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बन गया, रिपोर्टिंग क्लॉज। ये क्या बन गया, रिपोर्टेड क्लॉज। याद रखेंगे। चलो बना करके देखो इस वाले को, बताओ डिटरमाइनर की प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिटरमाइनर, अरे प्रोनाउन की डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, बात खत्म। बना दो, क्या होगा, सी टोल्ड देम। अब जब डिटरमाइनर कहा तो दिस को दैट में चेंज करेंगे ना, जी हाँ, फिर गच्चा खा गया। जब डिटरमाइनर है तो दिस को किस में चेंज करेंगे, द में चेंज करेंगे। गांठ बांध करके जाओ, दम समझ करके ही जाओ। दिस को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, द में। द पेन, और इसको किस में हो जाएगा, वॉज में। वाज न्यू। बातें आ गई समझ में, जी हाँ सर। अब इस दिस को कैसे चेंज करेंगे, सी टोल्ड देम दैट। अब यहां पर यस कोई नाउन नहीं है, और मैंने नीचे लिखा है धीरे से प्रोनाउन। तो चलिए राज मैंने समझ गया, क्या हो जाएगा, इट वाज अ न्यू पेन। तो यही था हमारा आज का सेशन, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी मजेदार।
तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, मजेदार रहा होगा, फुल्ली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में नए अंदाज में विद जित सर। थैंक यू।